नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और स्वागत है साथ में भाई अशोक वानखेड़े जी का। अशोक भाई बहुत बहुत स्वागत। तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। फायर हुआ, सीज फायर हुआ और अब उसका प्रचार करने के लिए निकलेगी तिरंगा यात्रा। पहले बड़ा शोर हुआ, घुस के मारा है, हम सब साथ में थे सरकार के। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमको सबको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पाकिस्तान को यह बताया गया कि तुम अपने आतंकवादियों को पालोगे अगर, तो उनको निशाना भी बनाया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने रिटेलिएट किया, सारा कुछ चल रहा था, सबका श्रेय लिया जा रहा था। ठीक है, हम सरकार के साथ थे, सरकार का डिसीजन था और हम सरकार और देश के साथ थे संकट काल में। उसके बाद अचानक सीज फायर हो जाता है और सीज फायर का ट्वीट आता है बाकायदा ट्रंप साहब के यहां से, रूबियो साहब के यहां से। पाकिस्तान से ट्वीट आता है और सबसे बाद में हमारे यहां से विदेश मंत्रालय कहता है हां साहब सीज फायर हो गया है। उसके बाद से लगातार 3 बार, कम से कम 3 बार ट्रंप या तो वीडियो पर या ट्वीट पर यह कह चुका है कि हमने सीज फायर करवाया। कभी कहता है हमने धमकी दी कि व्यापार रुकवा देंगे तो सीज फायर हुआ, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। और हमारे यहां से कहा जाता है नहीं भाई, हमारी सीधी बात हुई थी। लेकिन ट्रंप की बात को नकारता कोई नहीं है। यह पूरी जंग हुई और ढेर सारे सवाल हैं। जंग जैसे हालात थे, जंग घोषित नहीं हुई लेकिन हो तो जंग ही रही थी। जब उधर से ड्रोन आ रहे थे, इधर से मिसाइलें जा रही थी, तो हुई तो जंग ही थी। और इस पूरे पीरियड में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश खड़ा रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, सारे लोग खड़े रहे। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो विपक्ष से बात भी नहीं की गई, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुआ, खट से घोषणा कर दी। हम नहीं जानते कि सीज फायर की शर्तें क्या क्या हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। हमें नहीं पता कि ये कितने दिन का सीज फायर हुआ है, परमानेंट सीज फायर हुआ है, इसमें क्या शर्त लगी है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री भी जब आकर बोलते हैं तो उसमें नाटक ज्यादा होता है, नाटकीयता ज्यादा होती है, तथ्य नहीं होते हैं। और हालत यह है कि हमारे जो विवेक मिश्री जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वो हमारे देश के विदेश सचिव हैं, वो लगातार अपडेट कर रहे थे। उनके खिलाफ गाली गलौज का अभियान चलता है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि सीज फायर का डिसीजन जिसने लिया नरेंद्र मोदी, उससे कोई सवाल पूछ सके। जो सामने आया, चाहे वो हिमांशी नरवाल हो, उनको गालियां दे दो, विवेक मिश्री को गालियां दे दो, सबको गालियां दे दो। यहां तक कि हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो अपडेट दे रही थी, उनको भी मध्य प्रदेश के भाजपा के एक मंत्री ने आतंकवादियों की बहन बता दिया और फिर जब दबाव पड़ा तो हंसते हुए माफी मांग ली। तमाशा बना के रख दिया है पूरे देश का। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं है। आप रोज विदेश यात्रा पे रहते हो, सबसे गले मिलते हो, माई फ्रेंड लिखते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई मुल्क आपके साथ नहीं आया। अब खबर यह आ रही है कि जो साइबर अटैक हुआ था उसमें 5-6 देश शामिल थे। मलेशिया भी था उसमें पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश भी था और भी कई सारे मुल्क थे। और भक्त तुर्की के सेब के बायकाट पर लगे हैं। सरकार से यह कहने की हिम्मत नहीं है कि भाई तुर्की से जो सेब आता है उसको बंद करा दो। जो लोग तुर्की घूमने जा रहे हैं उनको वीजा मत देने दो, रोक लगा दो। अभी हाल में मालदीव के साथ भक्तों ने तमाशा किया था, फिर क्या हुआ? अब मालदीव को मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं मोदी जी। तो भाई साहब, ये देश है या वाकई बनाना रिपब्लिक बन गया है? देखिए अशोक जी, नरेंद्र मोदी जी सारे दुनिया को कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को इवेंट जीवी पार्टी बना दिया है। हर जगह इवेंट करते हैं। ये मौत की जो हम जो अंतिम संस्कार करते हैं, उस लाशों पे भी ये अपनी रोटी सेकना जानते हैं। अटल जी जब की पहलगाम हुआ, कर दिया था सर। मैं वही कह रहा हूं कि यदि पहलगाम हुआ तो घर पे मैं ये सवाल पूछूंगा अशोक जी, टैक्स पेयर हूं, इस देश का नागरिक हूं, और मैं मेरे अभिभावक को नहीं पूछूंगा तो किसको पूछूंगा? पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मेरा क्या लेना देना? अमेरिका के राष्ट्रपति, आई डोंट केयर हु इज ही। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मेरे अभिभावक को नहीं पूछूंगा, केयर टेकर को नहीं पूछूंगा, जो मेरा भाग्य विधाता है उसको नहीं पूछूंगा तो किसको पूछूंगा कि ये लोग पहलगाम आए कैसे?
सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी का 19 तारीख का कार्यक्रम जो रेलवे मंत्रालय का था वो कैंसल हो गया। ये सब बताते हैं क्यों हुआ, ये सूत्रों से पता पड़ता है। अभी तक कोई ऑफिशियल ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा गया कि क्यों कैंसिल हुआ। क्या इंटेलिजेंस इनपुट बताया था? गया था, ऑफिशियली बताया गया था मौसम खराब था। नहीं, ऑफिशियली नहीं, मैंने उसको चेक किया सर, अशोक जी, मैंने चेक किया। ये जितने चैनल बता रहे थे ये सूत्रों से बता रहे थे। बड़े सूत्र बड़े घनघोर हैं इनके सूत्र बता रहे थे। और यदि वहां पे तूफान आने वाला है, वहां पे बर्फ गिरने वाली है, वहां पे बादल फटने वाले हैं, तो फिर ये मोदी जी के लिए थोड़ी फटेंगे, वो सभी के लिए फटेंगे। तो वो तो एडवाइजरी पूरी टूरिस्ट के लिए भी आनी चाहिए। कई सवाल है। देखिए, ये मैं उस दिन से, चलो पहलगाम हुआ, मैं बोलता हूं कि चलो आपने कहा कि भाई नहीं पता पड़ा, इंटेलिजेंट इंटेल था लेकिन जगह नहीं, चलो ठीक है। और पार्टी मीटिंग में आपने कहा कि वहां लोग कोई जाती नहीं थी इसलिए सिक्योरिटी नहीं थी। टूरिस्ट और होटल वालों ने वहां जबरदस्ती टूरिस्टों को लेके गए। उसके बाद पता पड़ा 35 रुपए का टिकट ले रहे हो एक एक आदमी से आप वहां जाने का। वो पिकनिक स्पॉट है, हजारों के तादाद में रोज सैलानी आते हैं। ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए यदि उसको पता ही नहीं है कि हजारों के तादाद में साल भर वहां सैलानी आते हैं। सिर्फ जो अपनी यात्रा निकलती है वहां से पहलगाम से आगे अमरनाथ के लिए, तो उस यात्रा के समय वो बंद होता है क्योंकि वहां पहले बहुत ज्यादा रश होता है। ये पता नहीं था, चलो ठीक है। फिर सवाल उठता है कि भारत ने रिटेलिएट किया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, बहुत बढ़िया। अब ये सिंदूर नाम किसने दिया इस पे भी क्रेडिट लेने की बात हो रही है। सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ, हमने जाके अंदर मार दिया, हमने घुस के मारा, लेकिन दूसरे दिन बड़े बड़े पोस्टर लगे नरेंद्र मोदी जी के बंदूक के साथ, या आर्मी का नामो निशान नहीं। आर्मी ने किया, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, मोदी जी को धन्यवाद दिया हमने। लेकिन आर्मी ने कहा कि यदि इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हमारे पोस्ट पे हमला कर दिया, हमने उनके पोस्ट पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने सिविल पे हमला कर दिया, हमने उन पे सिविल पे हमला कर दिया। और बार बार ये बात कहा जा रहा था कि हम किसी भी हालत में हम पीछे हटेंगे नहीं, इस बार सबक सिखा के रखेंगे। बहुत बढ़िया, सीज फायर हुआ। सबसे पहले सीज फायर का ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व को बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने रात भर चर्चा करके सीज फायर करवाया। उसके बाद ट्वीट आता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि अमेरिका की मध्यस्थता से हमने ये सीज फायर किया। उसके बाद मेरे विदेश सचिव आते हैं और विदेश सचिव आके दो टुक कहते हैं कि 5 बजे से सीज फायर हो गया। कोई कारण नहीं बताते, किसके कहने पे नहीं बताते। पूरा देश हंगामा मचता है कि अमेरिका कौन, ये ताऊ कौन, इसने किसको अधिकार, किसने अधिकार दिया सीज फायर करने का। फिर लिपापोती के लिए एक नई कहानी बताई जाती है कि 12:37 पे एम्बेसी से फोन आया कि डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान बात करना चाहते हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत से। फिर कोई सेटेलाइट का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, सेटेलाइट फोन का, फिर 3:30 बजे बात हुई और उसमें पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि भाई साहब हम सीज फायर चाहते हैं। और भारत ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतजार ही कर रहे थे आपके फोन का। बहुत बढ़िया भाई साहब, हम अभी अभी कर लेते, 5 बजे कर लेते। ये सीज फायर हो गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की और आपने फायर मान लिया। उसके बाद ट्रंप साहब खुद, डोनाल्ड ट्रंप दी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, खुद कहता है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर थे। मैं दोनों को समझा रहा था कि मत लड़ो, तुम्हारी फाइट ज्यादा तीव्र हो रही है, तुम्हारे झगड़े न्यूक्लियर वॉर तक जाएगा, इनोसेंट लोग मर जाएंगे। सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा था कि सब शांत हो जाओ, मिल के धंधा करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि देखो मैं सबका धंधा बंद कर दूंगा। तुरंत उन्होंने कहा कि ठीक है सीज फायर करते। तो क्या व्यापार के लिए सीज फायर हुआ? इसके बाद ट्रंप साहब का बेटा बोलने लगा कि मेरे पिता ने करवाया। उसके बाद सारी दुनिया में वो बोलने लगे कि हमने करवाया। फिर ये कहते कि नहीं उनने नहीं करवाया। फिर ये कहते हैं कि नहीं
अमेरिका से बातचीत में ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ था। तो आप मानते तो हो कि अमेरिका से बातचीत चल रही थी। फिर कहा कि 7 से 10 अमेरिका से रोज बातचीत हो रही थी। तो ये मानो कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। फिर ये पहली थ्योरी आपने गलत क्यों दी? हर टाइम झूठ बोल रहे। आतंकी वहां गए, वहां लोग आते ही नहीं थे, झूठ बोला। हमने पूरी सिक्योरिटी दी, झूठ बोला। हमारे पास इंटेल था, इसके बारे में नहीं था, ये झूठ बोला। उसके बाद अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, ये झूठ बोला। फिर आप कहते कि नहीं ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ था, बाकी जिक्र हुआ था। कितना झूठ परोसोगे? और अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा, उसने इस बात का रिपीट किया जब इन्होंने डंके की चोट पे कहा, यमी ने सामने आके कहा कि किसी भी हालत में ट्रेड नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ और व्यापार का कोई लेना देना नहीं। फिर कल उसने सऊदी में आके कहा कि ये 2 देश लड़ रहे थे और व्यापार का सबसे बड़ा यूज तो मैं करता हूं। मैंने उनको बोल दिया कि डोंट ट्रेड द मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल, डू द ट्रेडिंग, अदरवाइज आई विल स्टॉप ट्रेडिंग। और दोनों सुन ली मेरी बात। फिर उनने व्यापार की बात की और ये मना करते हैं और ये जिक्र करते हैं व्यापार का, ये जिक्र नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि उन्होंने मन की बात, चंद की बात, जिसकी भी बात करते हो उसमें कहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं, मुझे बुरा लग रहा है। हमने भारत की सार्वभौमता कहीं बेची नहीं है, हमने भारत की अस्मिता कहीं बेची नहीं है, ना अमेरिका के कहने पे हुआ है। तो आप बताइए सीज फायर क्यों किया है? आप इंदिरा गांधी जी को लांछन लगाते हैं कि 70, 71, 72 के युद्ध में जब सरेंडर हुआ पाकिस्तान, तब आपने पीओके ले लेना चाहिए था। अमित शाह जी ने कहा पीओके लेके रहेंगे चाहे जान देनी पड़े। जान तो सैनिक दे गए 5, जान तो 25 लोग दे गए सैलानी। आपने किस बात पे विश्वास रख के सीज फायर किया? सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशन बाद में तय होंगे तो फिर सीज फायर किस लिए? क्या ऐसी आफत आ पड़ी थी? कौन सा भारतीय फौज हमारी मार खा रही थी? हमने घुस के मारा है। हम भारतीय फौज पे गर्व है हमें। आपने उनका डिमोरलाइज क्यों किया? पूरा देश जाता था कि एक बार इनको लंबा सबक सिखाओ, तोड़ दो, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। इंदिरा गांधी को तो गाली देते हो, जवाहरलाल नेहरू को तो गाली देते हो। तो आज आपके हाथ में बागडोर थी तो आप क्यों चुप है? इतने दिन हो गए कोई बोलने को तैयार नहीं है कि सीज फायर क्यों किया, और पाकिस्तान के मानने पे किया। तो फिर पाकिस्तान ऐसा कौन सा है कि जो पाकिस्तान ने बोला और आपने किया? भाई है हमारा। पाकिस्तान क्या है? एक टेररिस्ट कंट्री है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा तकलीफ देते आ रहा है। 2 पूर्ण युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया। तीसरा एक छोटा युद्ध हुआ कारगिल का, उसमें पाकिस्तान ने हमको तकलीफ दी तो कितनी कैजुअलिटीज हुई उसमें। उसके बाद भी शहादत दे के लोगों ने कारगिल खाली करवाया। उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक एयर स्ट्राइक हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो आपने तीसरी बार स्ट्राइक किया, उसके बाद एक सेमी युद्ध जैसी स्थिति हो गई और आप पाकिस्तान बोलता है सीज फायर, आपने मान लिया। किसने अधिकार दिया भाई? प्रधानमंत्री के पास भारत की अस्मिता बेचने का पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया किसी ने। 140 करोड़ लोगों ने यदि आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो भारत की अस्मिता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। ये माफी मांगेगा, फिर ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। 6 महीने बाद फिर एक हमला होगा। और अशोक जी, सीज फायर के बाद भी ड्रोन अभी भी घुस ही रहे हैं। कल भी ड्रोन देखा गया। फिर एयरलाइंस अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, या पाकिस्तान से लगा हुआ तो सारे राज्य आज असुरक्षित महसूस करते हैं। सीज फायर के तुरंत बाद सैकड़ों की तादाद में अंदर घुस गए। पाकिस्तान यदि डरा होता तो इसकी हिम्मत कहां से आ रही पाकिस्तान को? सीज फायर यदि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के किया और आपने बड़ा दिल रख के उसको माफ कर दिया, उसके बाद का उनका विदेश मंत्री कहता है कि यदि ये पानी वानी रोकने का प्रयास किया तो देख लेना, ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो क्या हमने सीज फायर मांगा था जो खत्म करवाने की बात तुम कर रहे हो? सीज फायर के लिए तुम गिड़गिड़ा रहे थे, ऐसा मेरी सरकार कह रही है। अमेरिकन सरकार कह रही है कि मैंने सीज फायर करवाया है। पाकिस्तान कह रही है कि अमेरिका जिंदाबाद। और हम कभी बोलते कि नहीं करवाया,
नहीं चल रही थी अमेरिका के साथ। नहीं, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, चर्चा चल रही थी हमारी। ये विश्व ऐसा अब इतना कमर्शियल हो गया है कि अमेरिका से बड़ा स्वार्थी देश विश्व में कहीं मिलेगा नहीं आपको। आप तो आप इतिहास पे रिसर्च करते हैं अशोक जी, अमेरिका का इतिहास देखिए, वो सिर्फ अपने लिए करता है, स्वार्थी है। भारत ने इतना ट्रंप साहब के साथ मोदी जी की दोस्ती थी, लेकिन रगड़ दिया उसने हमको टैक्सेशन, हम कुछ नहीं कर पाए। जो पड़ोसी देश है उनके, जिसको अमेरिका से सबसे ज्यादा खतरा है, मैक्सिको छोटा देश है, अमेरिका 2 मिनट में निपट देगा। ग्रीनलैंड छोटा देश है, वहां पे अपना कनाडा छोटा देश है, उन्होंने आंखें दिखाई। चाइना ने ऐसी तैसी करवाई अमेरिका की, अमेरिका टर्म घुटने टेक के सामने आया चाइना के। चाइना बोली तुम 100%, हम 150%, तुम 150%, हम 500%, चलो ड्यूटी लगा देंगे। भारत की पे सैंक्शन पहले भी लगे थे अटल जी के टाइम। भारत भूखा मरा था क्या? हमारे प्रधानमंत्री कैसा डील करके आए कि हम तेल भी वहां से लेंगे, सारी रिक्वायरमेंट वहां से लेंगे, वहां का अनाज भारत की में आएगा, वहां का गेहूं भारत में बिकेगा। तुम तो सब्सिडी देते हो लंबी चौड़ी किसानों को। मेरे भारत का किसान मरेगा, इसके लिए कौन देखेगा? आप सबके लिए हक है क्या है? हम तेल क्यों लेंगे अमेरिका से इतना दूर से, जब हमारे पास तेल है? हम उनका स्क्रैप एयर फ्लाइट, उनका F-16 ने तो भर पिटवा दी पाकिस्तान की। हम राफेल लेंगे और अच्छे प्लेन है, यूरोप में है, रशिया देगा। हम आपका कूड़ा कचरा कैसा लेंगे? जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, उसको एलन मस्क ने कहा कि ये कबाड़ा है भाई, ये पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुइसाइडल है, हम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री किस लिए झुक रहे हैं अमेरिका के साथ? प्रधानमंत्री जी को झुकने की जरूरत नहीं है अशोक जी। ये देश आज प्रधानमंत्री के साथ हिमालय जैसा खड़ा है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, एक एक मतदाता भारत का खड़ा है। प्रधानमंत्री आह्वान तो करे, लोग अपने गले का मंगलसूत्र उतार के देंगे भारत के लिए। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं लाना पड़ेगा मंगलसूत्र खींचने के लिए। इस देश ने हमेशा समर्पण किया है और इस देश पर जब जब हमले हुए हैं लोगों ने साथ दिया है। लोगों ने कभी देश की सुरक्षा को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा सब पूरा साथ होते हुए आपको किसी कोने से एक अपोजिशन आया होगा, मुझे बताओ? पूरा मुस्लिम समाज देश के साथ, सारे जाति धर्म देश के साथ, सारा विपक्ष के देश के साथ। विपक्ष बोल रहा है कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ साहब, सारे विश्व को बताएंगे कि हम एक हैं। आप उसके लिए डर रहे हो? ऐसा क्या किया अमेरिका के साथ कि आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे? एक ऐसा क्या हुआ कि आप अपने देश में संबोधन करते हो और संबोधन में वही बताते हो कि जो हमारी मिलिट्री हमको ब्रीफिंग करती है? मेरे प्रधानमंत्री से मुझे यह नहीं सुनना है कि हमने जाके उनके हवाई अड्डे खत्म कर दिए। वो तो हमारे मिलिट्री ने हमको बता दिया, हमारे आर्म फोर्सेस ने बता दिया। हमें नया कुछ चाहिए। हमें यह चाहिए कि युद्ध बंदी क्यों किया आपने, इसका कारण बताइए। अमेरिका कैसा बोल रहा है? आप बोलते कि हम एटॉमिक से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब आप एटॉमिक से ब्लैकमेल भी नहीं होंगे, सारी चीजें आप कह रहे हो, तो फिर ये सीज फायर क्यों किया? और अमेरिका से कहने के पहले तो इसको ताऊगिरी का टैग किसने दिया? एक और सवाल बनता है अशोक भाई, एक और सवाल बनता है और बड़ा सवाल बनता है। आप जब बोल रहे थे तो लगातार मेरे अंदर चल रहा था वो सवाल। अभी ये खबर आई है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना जो है वो एक एयरबेस बना रहा है और जिसमें पाकिस्तान भी उसका सहयोगी होगा। ठीक है, तो 3 फ्रंटियर हमारे खतरे में आएंगे। बांग्लादेश वाला फ्रंटियर जो अभी तक सेफ माना जाता था, चाइना वाला, और वो भी जहां पे हमारा बॉटल नेक बनता है, छोटा सा इलाका है हमारा, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, बीच में भारत है, जहां से वो 7 सिस्टर स्टेट शुरू होते हैं, वो पतला सा जो इलाका है, वहां पर बनाने की बात हो रही है, जहां से चाइना की पुरानी साजिश है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को काट दो इंडिया के साथ। ये साजिश चल रही है, पता नहीं सरकार जानती है नहीं जानती है। हमारे साहब जो हैं वो पूरे साल घूमते रहते हैं। बैसरण घाटी जब हुई तो सऊदी अरबिया में थे। कोई ऐसा देश शायद नक्शे पे 1 आधी 2 4 बच गए होंगे जहां नहीं गए होंगे। कहीं इनका कोई पैर छूता है, कहीं गले मिलते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। सब माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड होते हैं। एक देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? चलो छोटे ही सही, लेकिन उनके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, उनके साथ टर्की खड़ा हुआ।
मैंने क्या बोला? मैं वहीं आ रहा था। G20। एक मिनट में दे दीजिए, बस एक मिनट, कई सवाल है सब एक साथ। आप G20 करते हो और उसी के देश जाकर IMF में लोन पाते हो, आप ले आप विश्व गुरु हैं, आप हर देश में जाते हैं, वहां का सर्वोच्च सम्मान आपको मिलता है। आप व्यक्तिगत अपनी जितनी भी कुंठा है वो पूरी कर रहे हैं क्या? देश के लिए क्या करते हो? बाकी राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए करते हैं, आप देश के लिए क्या करते हो? आप अपना मान सम्मान करवाते हो, आप वहां अपना स्वागत करवा के वीडियो पूरे देश में घुमवाते हो। जब संकट की घड़ी आई तो G20 में से एक देश आपके साथ नहीं, G7 में से एक देश आपके साथ नहीं, जो अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर था रशिया, उसके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। आप वहां यूक्रेन और रशिया का युद्ध छुड़वाने के, तो यूक्रेन की कोई बात नहीं। और पाकिस्तान जिसकी जो भिखमंगा देश है, जो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है, उसके साथ टर्की आ गया, चाइना आ गया, उसके साथ पीछे जो इस्लामिक कंट्रीज का एसोसिएशन है, 57 देश आ गए। अमेरिका का स्पोक्स पर्सन, आज की बात है, व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन को सवाल पूछा कि जब आपने सीज फायर करवाया दोनों देशों के बीच में, तो क्या पाकिस्तान को आपने आतंकी अड्डे नष्ट करने के लिए कहा क्या? वो पाकिस्तान को आतंकियों का सगा मानते ही नहीं। उसने यही की कि बोथ द लीडर्स एग्रीड फॉर अ सीज फायर एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट देयर इज अ सीज फायर। पूरे विश्व ने भारत में हुए हमले का निर्भत्सना की, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया। कई अंधभक्त ऐसे कहते कि चाइना ने तो फिर पाकिस्तान पे हम हमले कर रहे थे तो चाइना को आना चाहिए था। चाइना ने कैटेगरिकली कहा कि यदि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और जो हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा था उसको युद्ध की परिभाषा में नहीं ले जा सकते। क्योंकि यदि आप अंधभक्तों ने कभी कभी ब्रीफिंग की जरा डिटेल देख लेनी चाहिए। ब्रीफिंग में हमारे फोर्सेस बार बार यही कह रहे थे कि हमारे यहां पहलगाम हुआ इसलिए हमने आपके आतंकी अड्डे नष्ट किए, हमने और कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन आप और कोई हिमाकत करोगे तो हम वैसा ही जवाब देंगे। हमने उनके अड्डे नष्ट किए, उन्होंने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे मिसाइल दागी। हमारे S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है उसने उसको ध्वस्त कर दिया। आपने हमारे एस्टेब्लिशमेंट टारगेट किए, हमने आपके एस्टेब्लिशमेंट टारगेट किए, हम चुप बैठे। आपने हमारे सिविलियन टारगेट किया, फिर हमने आपके सिविलियन टारगेट किए, हम चुप बैठे। पाकिस्तान को तो सीज फायर के लिए किसी को बोलना ही नहीं था। पाकिस्तान हमले रोक देता, हम तो हमले करते नहीं, क्योंकि युद्ध हम नहीं कर रहे थे, बस और क्या, उनके हमले का जवाब दे रहे थे। इसलिए चाइना भी बीच में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पहला हमला उनके तरफ से हुआ पहलगाम, और उसकी जिम्मेदारी उसने ली जो संगठन पाकिस्तान की धरती पे था, इसलिए हमने उनकी ध्वस्त कर दिया। यदि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो हम भी नहीं जाते। हम तैयारी में थे, लेकिन हम क्यों जाते? हमने कैटेगरिकली कहा था कि हमको सिर्फ आतंकी अड्डे खत्म करने थे, और हमने किए। इसके पहले जब हमने एयर स्ट्राइक किया था, इसके पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद हमने हमले बढ़ाए थे? नहीं, क्योंकि तब पाकिस्तान चुप था। इस बार पाकिस्तान तैयारी में था, तो उन्हें अपनी तैयारी दिखाने का प्रयास किया, तो हमने उसका जवाब दिया। हम हमेशा जवाब दे रहे थे और पाकिस्तान हमला कर रहा था। इसलिए ये युद्ध हमारे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, पाकिस्तान ने किसी पे युद्ध नहीं किया था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चुप बैठता और हम लगातार हमले करते, तो वो युद्ध होता और फिर चाइना उतरता। ये टेक्निकल बातें हैं, ये लोगों को समझ लेनी चाहिए। लेकिन चाइना ने सीज फायर के बाद भी, चाइना ने सीज फायर के बाद भी कहा, हाँ, एक आंकड़ा दे दूं कि चाइना, पाकिस्तान के पास जितने हथियार खरीदे जाते हैं उसमें से 81% हथियार जो हैं वो चाइना से आते हैं। बस इतना बिल्कुल यकीनन, बिल्कुल, यह हम बिल्कुल मानते हैं। हमने युद्ध, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो आप, क्या कहोगे तिरंगा यात्रा पे? तिरंगा यात्रा सिर्फ एक सीज फायर का पाप छुपाने के लिए एक नया हथकंडा है। और आप सवाल पूछोगे तो देशद्रोही हो। युद्ध के समय में, युद्ध के समय कहा? जब भाई 7 से 10 तारीख तक तो हमने ये सवाल नहीं पूछा,
हमने तो हमेशा 7 से 10 तक तो हम लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग पे ही चल रहे थे, एकदम। हमने तो कभी नहीं फौज पहुंचाई। अब हुआ क्या, कई बार क्या होता है अशोक भाई, आप जब भस्मासुर पालते हैं ना, वो कई बार आपके गले पड़ जाता है। मोदी जी ने ये जो न्यूज चैनल, मतलब ये जो पाल के रखे, ये जो गोदी मीडिया हमको बोलते हैं, उनने जो लोगों को बताया कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमने कराची ध्वस्त कर दिया, हमने उनके सेना नायक को अरेस्ट कर लिया। अब लोग पूछ रहे बीजेपी को कि इतने अंदर घुसने के बाद सीज फायर करने की जरूरत क्या थी? इतने अंदर घुसने के बाद, ये तो वीडियो गेम वाला फुटेज दिखा रहे थे, सबसे तेज चैनल ने शायद माफी भी मांग ली, वीडियो फुटेज दिखाए, वो वीडियो गेम का फुटेज दिखाया करके। तो अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई कि जब हम पाकिस्तान पे पूरा कब्जा कर ही लिया था, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ले लेते। अब ये किसको बताएंगे कि ये हमारे जो दरबारी है, दरबार में नाचने वाले जो लोग हैं, ये जरूरत से ज्यादा उत्साही लाल हो गए और इन्होंने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी। जबकि भारत आक्रांता नहीं है, भारत को अपनी सीमाएं बढ़ाने का कोई शौक नहीं। हमारी सीमाएं हैं, भारत स्वतंत्र हो गया उस दिन से सीमाएं हैं और हम सीमा की रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर अब इनका इतना दिमाग खराब हो गया है कि इनको समझ में नहीं पा रहा है कि इसका अब क्लेम कैसा करे। सीज फायर किया, हमने जो अचीवमेंट किया वो आर्मी ने किया, अब इसको मतों में तब्दीली कैसे करनी, इसको हाउ टू टर्न दैट इन वोट्स। उसके लिए फिर जब ये सब लोगों की फौज छोड़ दी मार्केट में, तो हमारे मध्य प्रदेश की विजय शाह जैसे भी लोग हैं, वो इतने बिल्कुल खूंखार हो गए, तो उन्होंने सब देश के मुसलमानों को आतंकियों का भाई बहन कह दिया। और कर्नल कुरैशी, जिसपे हमको गर्व है, पूरे देश को गर्व है, देश के हर लड़की के लिए वो आज रोल मॉडल है, उसको कहा कि आतंकी की बहन से हमने उनको कपड़े उतर नंगा करवा दिया। यह क्या बोलने की बात है। और ये अशोक जी इसलिए नहीं कि पहली बार बोला हो, इसने शिवराज जी की पत्नी के बारे में ऐसे ही अंडरस्टैंड बोल दिया था, तो उनका इस्तीफा हो गया था, 6 महीने बाद फिर मंत्री बने। विद्या बालन एक जगह शूटिंग करने गई थी, विद्या बालन को बुलाने के मिलने के लिए बुलाया, वो आई नहीं थी, उन्हें शूटिंग रुकवा दी। इन्हें जब लड़कियों के लिए टी शर्ट बांट रहे थे, तो एक लड़की को बोला कि इसको डबल टी शर्ट दो भाई, इसने अंदर क्या पहना है पता नहीं, इसको अंदर से भी पहनना होगा एक आध। उसके फिगर को लेके ये टिप्पणी थी। रिजर्व फॉरेस्ट में आदमी पार्टी मनाता है, वहां बारबेक्यू करता है। ये खुले सांड है बीजेपी ने पाले हुए। और बीजेपी ने एक नया शबूका कर लिया, ये जितने वाचाल लोग कुछ भी बोल दे व्यक्तिगत है बोले। व्यक्तिगत ऐसे विचार रखने वाले, ऐसे समाज के लिए संकट, इनको जेल में होना चाहिए। ये लोग मंत्री है बीजेपी की कैबिनेट। ऐसे व्यक्तिगत विचार वाले लोग आपके कैबिनेट में मंत्री कैसे होते हैं, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी। कहां गई अटल जी, अडवाणी, खुशबू ठाकरे, सुषमा स्वराज वाली पार्टी कहां गई? कहां गई वो पार्टी? नानाजी देशमुख कहां गई ये पार्टी? ये क्या व्याभिचारियों का अड्डा हो गया? यह सत्ता का मद इतना चल गया है कि आप किसी को भी कुछ भी कहो, और आप सत्ता में हैं तो हर एक लड़की की इज्जत नहीं हो आपके हाथ का खिलौना हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो पहलगाम के हमले के बाद मैं विचलित हो गया था। अरे इसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, इसको आगरा वागरा में यहां लाके बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, इसको कैबिनेट में मंत्री बना के रखा है आपने। ऐसे विचलित दिमाग के लोग क्या करेंगे? लेकिन सरकार चुप है, या नथुराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, गोली मारो सालों को बोलने वाले लोग मंत्री बन जाते हैं। उसने तो ये सारी बात करके अपने आप को चीफ मिनिस्टर का दावेदार बना दिया मध्य प्रदेश में। ये क्वालिफिकेशन हो गया आज के डेट में भाई सत्ता में रहने का। ठीक बात है, ठीक बात है। क्योंकि आपको कुल हिंदू मुसलमान ही करना है। आपको भारत के पाक, मतलब आपने ये बोल के कि कुरैशी आतंकियों की बहन है, आपने उस इम्तियाज को भी उसका भाई बना दिया जो शहीद हुआ, सीआरपीएफ का जवान।
और उसका भाई वर्दी पे आया उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए, और फिर बांग्लादेश बॉर्डर पे चला गया। अरे मुसलमान समाज के परिवार है। सोफिया कुरैशी का चौथी पांचवी पीढ़ी है ये देश को समर्पित। उसके नाना नानी के साइड से परदादा उनके झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के साथ। ये तो अंग्रेजों के जूते चाटते थे, इनको क्या पता शहादत क्या होती है। और ये कहे कि मेरे परिवार आर्मी में है। अरे बाप रे, उनको क्यों गाली दे रहा है ऐसा बोल के? वो सारे आर्मी वाले डिसोन करेंगे तुमको, क्योंकि आर्मी में मेरे धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा। ये मेरे फौज का कैरेक्टर है और मुझे गर्व है इस पे। आसपास के सभी देशों में फौजों ने कभी कभी राज करने का प्रयास किया। एक अकेला भारत, इतना बड़ा विकास विशालकाय भारत, जो उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उपमहाद्वीप है, 143 करोड़ का भारत है, लेकिन फौज ने कभी राजनीतिक अभिलाषा कभी नहीं दिखाई। उस फौज में आप धर्म करते हो? घिन आती है इस पे। और अभी भी मंत्री बना हुआ है, उसको लात मार के निकाल देना चाहिए अपने पद से। बस उसने माफी मांगी, हंसते हुए माफी मांगी। वो वीडियो देखोगे तो हंस रहा था वो। ये स्थिति है सर देश में। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि हमने क्या पाया क्या खोया। सवाल ये है, आतंकियों के तो ठिकाने हमने पहले भी नष्ट किए थे, ये तो रावण के सर है, फिर बन जाएंगे। एक सूत्र वाक्य है सर, वहीं पे बात खत्म करना चाहूंगा, वरना तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। राजा अगर व्यापारी होता है तो प्रजा का भिखारी बनना बिल्कुल तय होता है। क्या बात है, क्या बात है। अडानी जी लगे हुए हैं अमेरिका में अपने ऊपर से केस हटवाने में, और जिस समय देश युद्ध लड़ रहा था उस समय चाइना के साथ समझौता कर रहे थे, चाइना की एक कंपनी के साथ समझौता कर रहे थे जो वाले देती है, वाले प्रोवाइड कराती है। हवाई जहाज, हवाई अड्डे पे आप लोग जाते हैं तो लग्जरी जो वहां पे होता है उसके लिए कराती है, लाउंज के लिए कराती है। उससे 8 तारीख को सर, 7 तारीख को लड़ाई शुरू होती है, 6 तारीख को चाइना का बयान आया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और 8 तारीख को ये समझौता हो जाता है। और भक्तों को लगता है कि नहीं, गौतम अडानी का धर्म पैसा गिनना है। काश केवल अडानी का होता। दिक्कत यह है कि जो हमारे गार्जियन जिनको आपने कहा, वो भी अक्सर इसी धर्म के आसपास दिखाई। नहीं सर, मैं तो हमारे गार्डियन को बहुत इज्जत देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को कहा तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि मैं प्राणियों में सिंह हूं, पेड़ों में पीपल हूं, इंसानों में अर्जुन। वैसे हमारे प्रधानमंत्री उद्योग में अडानी है, मध्य प्रदेश में यादव है, ये उनका विभिन्न रूप है। तो अडानी जी को मैं मोदी जी से अलग नहीं मानता। ठीक बात है। यहीं पर मैं बात दाई नेम अडानी जी, दाई नेम मोदी। दो दिल अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। जब अडानी जी अपना मुंह खोलते हैं तो पूरा विश्व उसमें आता है, चाइना भी, अमेरिका भी, श्रीलंका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, फिर अपना इंडिया चालू हो जाता है, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, छत्तीसगढ़ भी, बंगाल भी। हाँ, कम मत आको अडानी जी। तो विश्व बंधुत्व के परम प्रतीक अडानी जी को नमस्कार करते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।